हिंदुओं ने भगवान बौद्ध से सारी चीजें कॉपी करी हैं। जितने भी हिंदुओं के भगवान हैं, देवी देवता हैं, सब कॉपी करे गए हैं बौद्ध धर्म से। मैं तो इस तरह पूछना चाहता हूं, पहले नहीं पता था क्या तुम्हें? पहले ये नहीं पता था कि यहाँ पर भगवान बौद्ध का मठ है या फिर यहाँ पर बौद्ध धर्म का कोई भी जो धर्म स्थल होता है वो है? में से जो भी आज जो बड़े बड़े बौद्ध जो भिक्षु बनते हैं, धर्म गुरु बनते हैं, जो आज भारत देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो पहले कहाँ चले गए थे? जब एक बार भी क्यों नहीं कहा कि यहाँ पर बौद्ध मठ है, ये मस्जिद नहीं है? एक तरफ तुम कहते हो हम मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं, एक तरफ तुम कहते हो पत्थरों में भगवान नहीं हो सकते, दूसरी तरफ तू आकर यहाँ पर बोल रही है कि अगर तुम इनकी जो चुंदरी वगैरह, जो सिंदूर वगैरह होते हैं मंदिरों में, उसको हटाओगे तो बौद्ध की प्रतिमा निकलेगी। ये सभी फोटोज बौद्ध लोगों के द्वारा बनाई गई हैं। तो मुझे इतना बता दो, भगवान बौद्ध को तुम मानते क्या हो? वो तो इंसान थे, उनके 4 पैर 4 सिर कहां से आ गए? भाइयों को जय श्री राम। दोस्तों, ज्ञानवापी का मैटर चला हुआ है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। योगी जी का एक इंटरव्यू भी इसके ऊपर आया था। लेकिन दोस्तों, अब जो ये बौद्धिस्ट हैं, जो ये बौद्धवादी बने फिर रहे हैं, अब ये भी मतलब टांग अड़ा रहे हैं बीच में। अब ऐसा क्या हो रहा है, क्यों ये टांग अड़ा रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूं। ये कह रहे हैं कि वो एक बौद्ध मठ है, उसमें भगवान बौद्ध हैं, वहां पर बौद्ध मठ होना चाहिए। वहां पर जो वो सात्विक और जो भी वहां पर त्रिशूल वगैरह जो भी ऐसी निशानियां मिली हैं, जिनके बेस पर आज हिंदू ये कह रहे हैं कि वहां पर पहले मंदिर था, वो सब बौद्ध की हैं, भगवान बुद्ध की हैं। पहले मैं एक वीडियो आप सभी को दिखाना चाहता हूं। उसमें एक बौद्ध भिक्षु है जिसका नाम है बौद्ध भिक्षु पूर्णिमा करके, और वो छोटे छोटे बालों वाली लड़की, पता ही नहीं चलता लड़की है कौन है, बट हमें लगता है लड़की है जहां तक है। तो वो छोटे छोटे बालों वाली लड़की, ये दोनों मिलकर के कुछ ज्ञान पेल रहे हैं। पहले इनके ज्ञान को थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद इनको असली वाला ज्ञान देते हैं, बहुत बढ़िया वाला ज्ञान देते हैं। सुनिए ये वीडियो। कि ज्ञानवापी जो मंदिर है वो बुद्ध की है धरती है, बुद्ध की धरती पर है। सारनाथ विश्व में माना जाता है, विश्व के लोग वहाँ आते हैं। और देश के जितने भी प्राचीन मंदिर हैं या एशिया के जितने भी प्राचीन मंदिर या मस्जिदें हैं, अगर इनको खोदा जाएगा और इनके ऊपर से इनके जो ऊपर चुन्नी उड़ा रखी है, सिंदूर लगा रखा है, हल्दी लगा रखी है, अगर ये हटा करके धो करके साफ करके देखा जाए तो वो वास्तविक में बुद्ध निकलेंगे। तो दोस्तों सुना, मैं इतना ही सुनाना चाहूंगा। बहुत सारी बातें हैं जो मैं इस वीडियो में करूंगा, मैं बताऊंगा आपको ये क्या क्या कह रहे हैं। सबसे पहले मैं इन सभी से जो आज ये दावा कर रहे हैं कि भाई देखो, जो वो ज्ञानवापी है वहां पर भगवान बौद्ध का मठ था, बौद्ध मठ है वो, पहले मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब हिंदुओं ने उसके ऊपर वहां पर मतलब केस दर्ज कराया, मांग उठाई कि भाई अपना वो मंदिर है हमारा हिंदुओं का, वो मस्जिद नहीं है, तो उसके बाद से ही तुम्हें ये कैसे पता चला कि भाई भगवान बौद्ध का मठ है वहां पर पे और बौद्धों का जो भी धर्म स्थल होता है वो है? जब हिंदुओं ने नहीं कोई ऐसा आवाज उठाई थी, जब कहां पर गए थे तुम लोग? मतलब हिंदुओं ने अपने मंदिर के हक के लिए आवाज उठाई, केस करा, आज लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बाद तुम आकर के ये कह रहे हो ये बौद्ध मठ है। पहले तो तुम्हारी कभी जुबान नहीं खुली, जब तो तुम में से जो भी आज जो बड़े बड़े बौद्ध जो भिक्षु बनते हैं, धर्म गुरु बनते हैं, जो आज भारत देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो पहले कहां चले गए थे? जब एक बार भी क्यों नहीं कहा कि यहाँ पर बौद्ध मठ है, ये मस्जिद नहीं है? जब कोई एफआईआर क्यों नहीं करवाई? जब कोई याचिका क्यों दायर नहीं करी? जब हिंदुओं ने अपने मंदिर के लिए आवाज उठाई और अब दिख रहा है कि हिंदुओं के पक्ष में ये निर्णय जाएगा, जो रिजल्ट आएगा वो हिंदुओं के पक्ष में आएगा, तो अब आकर के तुम लोग टांग अड़ा रहे हो। मैं तो इस तरह पूछना चाहता हूं, पहले नहीं पता था क्या तुम्हें? पहले ये नहीं पता था कि यहाँ पर भगवान बौद्ध का मठ है या फिर यहाँ पर बौद्ध धर्म का कोई भी जो धर्म स्थल होता है वो है? अभी पता चला है क्या? जब हिंदू अपने हक के लिए लड़ता है तो आकर के तुम बकचोदियां करने चालू कर देते हो। सीधा सा सवाल है मेरा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी क्यों याद आ रहा है इन लोगों को जो आज ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भगवान बौद्ध का मठ है या फिर यहाँ पर बौद्ध धर्म स्थल जो भी ये नाम देते हैं उसको वो है? तो आज ही क्यों कर रहे हैं? पहले से इन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई थी? मेरा ये सवाल है, मैं चाहता हूं उसका जवाब दें। और ये निर्देश सिंह जो छोटे छोटे बालों वाली है, ये कह रही थी वीडियो में कि जो भी यहाँ पर ये चुनरी वगैरह मंदिरों में ढककर रखते हैं, सिंदूर वगैरह लगा कर रखते हैं, अगर उसको साफ कर दिया जाए
तो वहां पर बुद्ध प्रतिमा ही निकलेगी। तो मैं इससे कहना चाहता हूं, भगवान बुद्ध ने कब अपनी प्रतिमा बनवाई? भगवान बुद्ध ने कब अपना मंदिर बनवाया? भगवान बुद्ध ने कब कहा तुम मंदिर बनाकर मुझको पूजो? भगवान बुद्ध ने कब प्रतिमा का वो करा कि भाई मेरी प्रतिमा तुम बनाना और मेरे को पूजना? एक तरफ तुम कहते हो हम मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं, एक तरफ तुम कहते हो पत्थरों में भगवान नहीं हो सकते, दूसरी तरफ तू आकर यहाँ पर बोल रही है कि अगर तुम इनकी जो चुनरी वगैरह, जो सिंदूर वगैरह होते हैं मंदिरों में, उसको हटाओगे तो बौद्ध की प्रतिमा निकलेगी। अरे शर्म करो, कितने दोगले हो तुम लोग। तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ रही है। अब एक तरफ जो भगवान को मानते ही नहीं है, जो कहते हैं भाई मूर्ति पूजा करना अंधविश्वास होता है, उसमें भगवान नहीं हो सकते, और अब ये दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भगवान बौद्ध की प्रतिमा निकलेगी। मतलब इनका दोगलापन अब यहाँ पर दिख रहा है, इनकी सच्चाई अब सबके सामने आ रही है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ज्ञानवापी जो मतलब अभी तक तो फिलहाल तक मस्जिद है, वहां पर त्रिशूल मिला है। भगवान बुद्ध ने कब कहा कि मतलब तुम हिंसा करो? या भगवान बुद्ध तो ये कहते थे भाई बिल्कुल ही हिंसा से दूर रहो, बिल्कुल हिंसा मत करो, प्यार मोहब्बत से रहो। भगवान बुद्ध जब इस बात को खुद बोलते थे तो उनके अनुसार, उनकी संस्कृति के अनुसार त्रिशूल क्यों रखेंगे? वो त्रिशूल क्यों बनवाएंगे? इस चीज का मुझे जवाब देना। और रही बात, ये और भी बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं। और वहां पर नंदी महाराज की प्रतिमा मिली है। आप सभी जानते हैं नंदी महाराज हमारे हिंदू धर्म में होते हैं, और जो वहां पर शिवलिंग मिली है जस्ट उसके सामने नंदी महाराज हैं। आप कभी भी देखोगे तो शिवलिंग के सामने नंदी महाराज बैठे हुए मिलेंगे, और ज्ञानवापी में भी ऐसा ही हुआ। तो मैं ये जो मतलब पूर्णिमा बौद्ध करके जो भी है, और ये जो छोटे छोटे वाली है निर्देश सिंह, मैं इससे पूछना चाहता हूँ, मतलब जो भगवान बौद्ध हैं वो शिव जी की पूजा करते थे? फिर अगर वहां पर जो बौद्ध धर्म स्थल हैं तो जो पहले के टाइम पे फिर जो बौद्ध थे वो शिव जी की पूजा करते थे, लेकिन तुम तो आज भगवानों को ही नकारते हो। तुम भगवानों को ही ये कहते हो भगवान है ही नहीं। तो या तो वो गलत थे या फिर तुम गलत हो, और वो तो गलत होंगे ही नहीं। पहली बात तो वहां पर कोई बौद्ध स्थल था ही नहीं, वहां पे वो मंदिर था। सारे प्रमाण मिल रहे हैं धीरे धीरे करके, लेकिन फिर भी मैं एक बात बोल रहा हूं, जब वहां पर शिवलिंग और वहां पर नंदी महाराज की प्रतिमा मिली है तो उसके बाद तो या तो तुम गलत हो सकते हो या वो गलत हो सकते हैं। और जो वहां पर कलाकृतियां मिली हैं वो चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर ये बोल रही हैं ये हिंदू मंदिर था, ये शिव जी का मंदिर था, जो कि ये तोड़ ताड़ कर जो भी इन्होंने ढांचा बना दिया वो बना दिया। और रही बात, मैं आपको कुछ फोटोज दिखाता हूं साइड में। ये साइड में फोटोज देखिए, लगातार मैं चला रहा हूं। अभी क्या हो रहा है, ये लोग मतलब ऐसा कहते हैं कि भाई इन्होंने, हिंदुओं ने हर तरीके से हमारी कॉपी करी है। इन्होंने सात्विक के बारे में बताया कि भाई सात्विक कॉपी कर लिया। अभी इस वीडियो में इन्होंने बात करी थी, हो सकता है आपने नहीं सुना, मैंने छोटी क्लिप लगाई थी। तो इन्होंने कहा था कि भाई सात्विक हमारे इसमें से कॉपी करा गया है। अच्छा, तुम्हारे में से कॉपी करा गया है? अभी बताऊंगा इसका भी। पहले जो फोटोज अभी मैंने आपको दिखाए इनके बारे में बात करता हूं। अभी ये फोटोज लगा रहे हैं भाई, ब्रह्मा जी के भी फोटोज एक साइड लगा रहे हैं, दूसरी तरफ भगवान बुद्ध के लगा रहे हैं। भगवान बुद्ध की जो है प्रतिमा बना करके उसमें भी कई सिर बना दिए हैं। मतलब यार एक बात बताओ, एक तरफ तुम कहते हो भगवान बुद्ध जो थे वो नास्तिक थे, वो इंसान थे, उनकी एक सोच थी, अच्छी सोच थी, और उस सोच को हम मानते हैं, उनके जीवन जीने के तरीके को हम मानते हैं। उनमें कोई शक्ति वगैरह नहीं थी, वो भगवान वैसे नहीं थे, लेकिन जो उनकी सोच थी वो बहुत अच्छी थी। शांति की बात करते थे, अच्छे तरीके से रहने की बात करते रहे, पढ़ाई लिखाई की बात करते थे, ठीक है। लेकिन अब जो ये साइड में फोटोज मैं दिखा रहा हूं, ये सभी फोटोज बौद्ध लोगों के द्वारा बनाई गई हैं। तो मुझे इतना बता दो, भगवान बुद्ध को तुम मानते क्या हो? वो तो इंसान थे, उनके 4 पैर 4 सिर कहां से आ गए? इंसानों के 4 पैर 4 सिर, ये सब क्या चल रहा है यार? हर किसी भगवान से भगवान बुद्ध को जोड़ देते हैं। जो भी हिंदू देवी देवता होते हैं उनसे भगवान बुद्ध को जोड़ रहे हैं ये लोग आज की डेट में। और फिर कहते हैं हिंदुओं ने भगवान बुद्ध से सारी चीजें कॉपी करी हैं। जितने भी हिंदुओं के भगवान हैं, देवी देवता हैं, सब कॉपी करे गए हैं बौद्ध धर्म से। अरे पहले ये तो बता दो, भगवान बुद्ध भगवान थे या फिर वो इंसान थे? तुम उनकी शक्तियों से प्रभावित हो या उनके वचनों से प्रभावित हो? इस बारे में तो बता दो कम से कम।
मतलब जहां तुम्हें दिखता है कि यहां पर इस बात को बोलकर तुम्हारा फायदा होगा, वहां पर वही बात बोल देते हो। अगर कहीं पर तुम्हें लगता है कि भाई यहां पर हमें भगवान बुद्ध को एक महापुरुष बताना चाहिए, एक ज्ञानी व्यक्ति बताना चाहिए, तो तुम वहां पर भगवान बुद्ध को महापुरुष बताओगे, एक अच्छा व्यक्ति बताओगे जिन्होंने अच्छे रास्ते बताए जीवन जीने के। और जहां पर तुम्हें लगता है कि भाई यहां पर हमें भगवान बताना चाहिए, यहां पर भगवान बताकर फायदा होगा, तो वहां पर तुम भगवान बता देते हो। जैसे अभी तुमने बताया कि ज्ञानवापी में जो भगवान बुद्ध के धर्म स्थल वगैरह जो भी होते हैं, जो मठ होते हैं, वो है। अरे उन्होंने कब बोला यार, उन्होंने कब कहा मेरे तुम मंदिर बनवाओ? उन्होंने कब कहा? नहीं कहा उन्होंने। लेकिन जो तुम अब ये कर रहे हो ना, तुम अच्छे तरीके से अपने आप को ही एक्सपोज कर रहे हो। आई बात समझ? और रही बात ये त्रिशूल, ये सात्विक, ये हमारे धर्म में पहले से ही चले आ रहे हैं और इनकी बहुत महत्वता है हमारे धर्म में। सनातन धर्म में बहुत ज्यादा महत्वता है इनकी। भगवान बुद्ध का कब जन्म हुआ वो देख लेना, और सनातन धर्म कब से चल रहा है वो देख लेना। और सनातन धर्म जब से चल रहा है, जब से इन चीजों की बहुत ज्यादा अहमियत है हमारे सनातन धर्म में। आई बात समझ? तो जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने सनातनी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि ऐसे लोगों की सच्चाई सबके सामने आ सके। और जितने क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, मैं चाहता हूं प्यार से आकर के कमेंट में जवाब दे दे सारे लोग, अगर दे सकते हैं तो। अगर तुम्हारे पास कोई जवाब हो तो, वैसे तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा, तुम आकर के हर बार की तरह कमेंट में बकचोदियां ही पेलोगे, मुझे पता है। लेकिन जो हमारे हिंदू भाई हैं उनसे कहना चाहता हूं, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, क्योंकि अब ये लोग आकर के हमारे मंदिरों पर भी सवाल उठाने लगे हैं कि ये बौद्ध मठ थे। अरे पहले क्यों याद नहीं आई तुम्हें? पहले क्यों आवाज नहीं उठाई तुमने? आज जब हिंदुओं के पक्ष में फैसला आता हुआ दिखाई दे रहा है, अब आकर के तुम ये कह रहे हो ये बौद्ध मठ थे। तुम्हारी सच्चाई धीरे धीरे आएगी सामने। जितने भी आज ये बौद्धवादी बनने हैं, जो फर्जी बौद्ध बनने हैं, उनकी सबकी सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी। टाइम के अनुसार सब कुछ ठीक होता है और हम इस चीज पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। तो दोस्तों पहुंचाइए इस वीडियो को आगे तक। जय श्री राम।